हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक स्मॉल कैप कंपनी जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या ये कंपनी और ये सेक्टर बॉटम अप हो चुकी है, क्या आने वाले टाइम पे ये कंपनी और सेक्टर टर्न अराउंड कर सकती है कि नहीं। आइए कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं और कंपनी क्या काम करती है। कंपनी मेनली 3 सेक्शन में काम करती है। द फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस केमिकल। कंपनी की 70% रेवेन्यू यही सेक्शन से कंपनी को आती है। MEHQ विच स्टैंड फॉर मोनोमिथाइल ईथर फॉर हाइड्रोक्विनोन, जो कि यूज होती है डायपर और सैनिटरी पैड्स बनाने के लिए। प्रीकर्सर फॉर एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। कंपनी होल्ड रैंक 1 पोजीशन इन इंडिया एज वेल इन वर्ल्ड फॉर दिस प्रोडक्ट। BHA जो कि यूज होती है एंटीऑक्सीडेंट इन फूड एंड फीड इंडस्ट्री, एंड सेम अगेन कंपनी होल्ड फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया एज वेल इन वर्ल्ड। AP यूज एज फूड फॉर्मुलेशन, ब्रेकफास्ट एंड सीरियल कॉस्मेटिक। कंपनी अगेन होल्ड फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया एज वेल इन वर्ल्ड। TBHQ स्टेबलाइजर इन ऑयल इंडस्ट्री। कंपनी होल्ड सेकेंड पोजीशन। HAL यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट, UV स्टेबलाइजेशन इन ए वेरियस ऑफ पॉलीमर। आइए सेकंड सेक्शन देखते हैं जो कंपनी की फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट से ग्लाइकोल, जो कि यूज होती है एक मैन्युफैक्चर API फॉर कफ एंड सिरप एंड की रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस वेलिन। कंपनी यहाँ पे सेकंड पोजीशन होल्ड करती है वर्ल्ड में और फर्स्ट पोजीशन इंडिया में। DCC यूज एज रीएजेंट इन एंटी रेट्रोवायरल। कंपनी इसमें भी सेकंड पोजीशन होल्ड करती है वर्ल्ड में और इंडिया में 1। PBQ इंटरमीडिएट्स इन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। कंपनी अगेन होल्ड सेकंड पोजीशन इन वर्ल्ड एंड इंडिया में 1 पोजीशन होल्ड करती है। और लास्ट सेक्शन हमारा FMCG केमिकल 4MAP यूज एज ए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कंपनी इसमें भी फर्स्ट पोजीशन एंड वर्ल्ड में भी फर्स्ट पोजीशन होल्ड करती है। एंड लास्ट इज एनोसोइल विच इज यूज फॉर परफ्यूम एंड फार्मा एंड ETC। चलिए कंपनी की और भी चीज़ डिटेल जानते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। अगर हम लोग ऊपर आते हैं 2023 में आप देखोगे कंपनी ने 936 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। कंपनी हैविंग 500 प्लस ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कस्टमर अक्रॉस 30 प्लस कंट्री विद 300 प्लस स्ट्रॉन्ग टीम। कंपनी जीरो डेब्ट कंपनी है और कंपनी के पास 90 प्लस साइंटिस्ट ओवर 4 R&D फैसिलिटी है। कंपनी हैविंग 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कंपनी की जो 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आती है। चलिए कंपनी को टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कंपनी चार्ट में क्या बता रही है। अगर आप कंपनी की चार्ट देखोगे तो कंपनी ज़्यादा पुरानी है नहीं और कंपनी लिस्टेड होने के बाद टॉप बनाई थी अराउंड 2700 की। उसके बाद से आप देखोगे पिछले 2 साल से कंपनी डाउनफॉल ही दिख रही है। अगर आप नोट करोगे पिछले 1 साल से कंपनी एक चैनल पैटर्न फॉलो कर रही है और ये भी कहा जा सकता है कि कंपनी ने अपनी सपोर्ट बना चुकी है। अगर यहाँ पर देखोगे कंपनी ने सपोर्ट अराउंड 1300 की बनाई है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि पिछले 3 बारी से एक ही जगह पे कंपनी सपोर्ट ले रही है और ऊपर के लेवल पर अगर बोले तो कंपनी ने अराउंड 1550 की सपोर्ट बनाई है, रेजिस्टेंस बनाई है। आप यहाँ पर भी देखोगे कि पिछले 3 बार से कंपनी अपने रेजिस्टेंस पे आके से वापस आ रही है। दैट मीन्स कि कंपनी अब अगर सपोर्ट बनाएगी तो ये ज़्यादा नीचे सपोर्ट 1330 तक जा सकती है और अगर ये अपनी टॉप को तोड़ती है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट जो कि अराउंड 1950 में हमारी फर्स्ट टारगेट होगी और सेकेंड टारगेट हमारी 1220 के अराउंड होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कंपनी की अब यहाँ से ये टर्न अराउंड करेगी कैसे। जैसे अभी आप देखोगे पिछले 1-1.5 साल से IT सेक्टर भी नीचे डाउनफॉल देख रही थी रिसेशन के कारण। सारे लोग ने बोले कि अब तो इससे निकलना पड़ेगा, अब ये पूरा मार्केट डूबने वाली है IT सेक्टर। लेकिन अभी आप देखोगे कि कंपनी ने अच्छी रिकवर की है पूरी IT सेक्टर। सेम आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं कि 1-2 महीने, लेकिन अगर आप देखोगे कि 5-6 महीना या साल भर के बाद ये कंपनी और सेक्टर भी टर्न अराउंड कर सकती है। मैं ये कंपनी को होल्ड करूंगा अपने टॉप के लिए। अगर आप ये देखोगे कंपनी की टॉप यहाँ पे ये लेवल से भी आप देखोगे कंपनी की टॉप अराउंड 75% आती है, जो कि मुझे लगता है आने वाले 1 साल 1.5 साल में ये लेवल आराम से इजी से अचीव होगी। और पिछले 2 साल में अगर मुझे 75% की भी रिटर्न मिलती है, 80% की भी रिटर्न मिलती है, जो अगर न्यू हाई बनाई तो आई एम गुड विद दिस रिटर्न। और आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली देखोगे कि कंपनी एक चैनल पैटर्न पे ट्रेड कर रही है और अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए भी जाते हो ये कंपनी के लिए तो आपको इजी वे में आपको 20% की
गेन मिलेगी, और वो कितने दिन में मिलेगी। अगर आप पीछे का हम लोग रिकॉर्ड देखें तो हर ये 20% गेन कितने दिन में आई। अगर यहाँ पे देखें 70 डे भी नहीं, 60 डे में पहला हम लोग को टारगेट मिल गया था 20% का। अगर ये भी देखें कि कितने दिन में आ रही है, यहाँ पर भी देखेंगे तो अराउंड 50 डे में ये टारगेट। अगर ये आप इसको दो तरह से खेल सकते हो ये ट्रेड को, कि एक आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो 20% अगर ये सपोर्ट पे आती है तो आप इसको ले सकते हो 20% के लिए। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हो, अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म में रखना भी है तो 2 से 3 साल का विजन बना के ही आप लोग इसको शेयर को लेना। अगर ये टर्न अराउंड करेगी, अगर ये सेक्टर टर्न अराउंड करेगी तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे अपने न्यू हाई भी कंपनी बना सकती है। चलिए कंपनी की और भी डेटा देखते हैं कि कंपनी डेटा में क्या बता रही है। कंपनी की मार्केट कैप 15,600 करोड़ की है अराउंड, और स्टॉक पे 61.3, ROCE 44.5 एंड ROE 33.2% की है। और कंपनी की जो मीडियन पी है वो 66.6 है, और कंपनी अभी करंटली 61.4 की पीई पे चल रही है। तो कहा जा सकता है कि कंपनी ऑलमोस्ट अपने मीडियन पी के पास ही ट्रेड कर रही है। प्रोज में अगर देखा जाए तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, एंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 ईयर से कंपनी की अच्छी है, जो कि परसेंटेज बाय 43.3% के CAGR से ग्रो की है। और पिछले लास्ट 3 साल से कंपनी ने गुड रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई है। अगर परसेंटेज वाइज बोले तो 36.4% की, और कंपनी पे हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 55.6%। चलिए कंपनी के नीचे क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि कंपनी क्या सेल्स ग्रोथ दिखाई है। अगर आप देखोगे दिसंबर क्वार्टर में कंपनी 195 करोड़ की सेल्स की है। पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी की सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ी है। और अगर यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट भी, जो हमारी नेट प्रॉफिट है वो भी ग्रो की है। डैट मीन्स मुझे लग रहा है कि कंपनी अब थोड़ा ग्रो कर रही है और टर्न अराउंड कर सकती है। बट अगर आप यहाँ पर नोट करोगे जो कंपनी की OPM है परसेंटेज बाय, वो आप देखोगे कंपनी की बहुत अच्छी OPM ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अभी रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ी सी OPM कम हुई है। लेकिन अगर दिसंबर वाले में आप देखोगे तो पिछले 2 क्वार्टर से OPM ग्रोथ भी दिसंबर क्वार्टर में आई है। नीचे चलते हैं और देखते हैं ईयरली वाइज देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ दिखाई है, एंड ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने दिखाई है। और नीचे चलते हैं और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आए, प्रमोटर ने 44.98% की होल्डिंग रखी है, जो कि सेम है पिछले 1-2 क्वार्टर से। और जो FIS ने थोड़ी सी अपनी स्टेक को सेल किया है, और DIS ने भी अपनी थोड़ी सी स्टेक को सेल किया है। बट अब जितने भी स्टेक जो भी FIS और DIS ने सेल किया, आप देखोगे पब्लिक ने सारे ऑब्जर्व कर लिए। डैट मीन्स ऐसा कोई इशू है नहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ, एंड लास्ट में हम लोग कंक्लूजन देखते हैं कंपनी की क्या है। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एंड सेकंड पॉइंट इज कंपनी ने पिछले 3 क्वार्टर से अपनी सेल्स ग्रोथ को इंक्रीज किया, जो कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम पे कंपनी और भी अच्छी रिजल्ट दिखा सकती है। एंड थर्ड पॉइंट इज कंपनी की जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो वो इंडिया और वर्ल्ड में रैंक 1 पोजीशन या सेकंड पोजीशन होल्ड करती है। कंपनी हैविंग गुड CAGR एंड ROE ग्रोथ, एंड कंपनी ऑल्सो इंक्रीज इट रिजर्व। अब लास्ट पॉइंट ये कि अगर आपको इस पर पैसे लगाने हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही इस पर पैसे लगाएं, मिनिमम 2 to 3 ईयर। और अगर आपको ये ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कोई और भी कंपनी की ऐसे डिटेल वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।